गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम प्रवीण मीणा है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट में जो हम टर्पीन्स पढ़ते हैं, टर्पीन्स या टर्पिनॉइड्स, उसका एक एग्जाम्पल जिसका नाम है सिट्रल। हमारा जो पहले के 3 लेक्चर थे उसमें हमने बेसिक आइडिया ले लिया था कि नेचुरल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स, फिर टर्पीन्स, टर्पिनॉइड्स, उनका क्लासिफिकेशन, उनके एग्जांपल्स पढ़ लिए थे। इसके बाद वाले लेक्चर में हमने देखा था आइसोप्रीन रूल, स्पेशल आइसोप्रीन रूल, उसके एग्जांपल्स और उसके एक्सेप्शंस। जो हमारा थर्ड लेक्चर था उसमें हमने ये देखा था कि आइसोलेशन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स। ठीक है, आइसोलेशन का मतलब ये हुआ कि जब किसी प्लांट से किसी टर्पिनॉइड को निकाला जाता है उसके बाद हम कौन कौन से मेथड्स अपनाएं जिससे हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा सकें कि डबल बॉन्ड कितने हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या है और डबल बॉन्ड की पोजीशंस क्या हैं, साइक्लिक है, एसाइक्लिक है। तो जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में जो पढ़ा था उसी का यूज़ करते हुए आज हम सिट्रल के स्ट्रक्चर को भी डिटरमाइन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। सिट्रल, आपने सबसे पहले इसकी जानकारी दे दूँ आपको कि आपके घरों में जो परफ्यूम या फिर हम कहें जो डीओ आप इस्तेमाल करते हैं उसके इंग्रेडिएंट आप देखिएगा, उसके इंग्रेडिएंट में आपको कहीं ना कहीं सिट्रल लिखा हुआ मिलेगा। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C10H16O। पहले वाले लेक्चर से आपको पता लग जाएगा, अगर आपने देखा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यदि 10 है तो वो मोनो टर्पिनॉइड होता है। इसका स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए। इस स्ट्रक्चर में जो हमने नंबरिंग करी है वो केवल इसलिए करी है कि अगर हम पर्टिकुलर किसी कार्बन की बात करेंगे या कार्बन पर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो आपको इजी रहेगा समझने में। ये नंबरिंग आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए आप, एक्सप्लेनेशन ऑफ सिट्रल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हम जो भी सिट्रल पढ़ने वाले हैं उस सिट्रल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ सिट्रल। देखिए, इसका मतलब ये कि आइसोलेशन, किसी टर्पिनॉइड को जब प्लांट में से आइसोलेट किया जाएगा तो उसमें हम क्या मेथड्स अपनाएं, उसके बाद आइसोलेशन के बाद हम क्या मेथड्स अपनाएं जिससे हमें उस सिट्रल या फिर कोई टर्पिनॉइड के बारे में कंप्लीट उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता लग जाए। उसको हम स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में पढ़ेंगे। सेकंड है इसका सिंथेसिस ऑफ सिट्रल। आपने आइसोलेट करके किसी टर्पिनॉइड को निकाल लिया, उसका स्ट्रक्चर भी डिटरमाइन कर लिया। अगर उस टर्पिनॉइड का कोई एप्लीकेशन है, वो चाहे इंडस्ट्रियल फील्ड में हो, चाहे वो मेडिसिन में हो, चाहे फूड इंडस्ट्री में हो या फिर परफ्यूम इंडस्ट्री में हो, किसी में भी यदि उसका एप्लीकेशन है तो हम उसको लैब में कैसे सिंथेसाइज करेंगे उसे हम पढ़ते हैं सिंथेसिस ऑफ सिट्रल में। तीसरा है बायोसिंथेसिस ऑफ सिट्रल। आइसोलेट करके आपने किसी प्लांट में से टर्पिनॉइड निकाल तो लिया, लेकिन उस प्लांट में वो टर्पिनॉइड सिंथेसिस कैसे हुआ, इसको हम बायोसिंथेसिस ऑफ सिट्रल में पढ़ते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा पॉइंट ए पर रहेगा, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ सिट्रल। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। सिट्रल के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं कि सबसे पहला है प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ लेमन ग्रास। लेमन ग्रास का एक प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट है। सेकंड पॉइंट, ऑप्टिकली इनएक्टिव है और लेमन लाइक स्मेल है। तीसरा है ये बीटा आयोनोन बनाने में काम में आता है। तो आप जब अपने घरों में जो परफ्यूम या फिर डीओ जो इस्तेमाल होता है उसके इंग्रेडिएंट देखेंगे तो या तो बीटा आयोनोन मिलेगा आपको या फिर आपको सिट्रल उस पर लिखा हुआ मिल सकता है। फोर्थ पॉइंट है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सिट्रल जो है वो की इंटरमीडिएट है विटामिन ए के सिंथेसिस में। फिफ्थ पॉइंट आप देखिए, अल्ट्रावायलेट पीक जो है वो
236 नैनोमीटर पे आती है। अल्ट्रावायलेट पीक 236 नैनोमीटर पे आना ये कंफर्म करता है कि सिट्रल का जो स्ट्रक्चर है उसमें अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनल है। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर हमने बना रखा है, फॉर एग्जांपल आप ये देखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर हमने बना रखा है इसमें ये है कार्बोनल, ये देखिए ये कार्बोनल, इस कार्बोनल से जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है उसे कहा जाता है अल्फा, और अल्फा से जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है उसे कहा जाता है बीटा। तो ये कार्बोनल और अल्फा बीटा पोजीशन पे क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए हम इसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनल कहेंगे। तो जो अल्ट्रावायलेट की पीक है वो ये कंफर्म करती है कि सिट्रल के स्ट्रक्चर में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनल है। देखिए कार्बोनल का मतलब ये हुआ कि वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, वो कीटोन भी हो सकता है। 6th पॉइंट आप देखें कि इसकी IR पीक्स बहुत सारी हैं, आप देख लीजिए। इस IR पीक्स में से एक इम्पॉर्टेंट पीक है 1665 जो ये कंफर्म करती है कि सिट्रल का जो स्ट्रक्चर है उसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है। देखिए यूवी में हमने कहा था कार्बोनल है और IR से हमें ये पता पड़ा कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है। तो इस जानकारी से आपको ये चीज़ें पता लग गई कि सिट्रल के स्ट्रक्चर में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड प्रेजेंट है। इसके बाद ये कुछ NMR की पीक्स हैं। NMR की पीक भी जैसे हमने नंबरिंग करी थी इसमें, फॉर एग्जांपल देख लीजिए कार्बन 1 जो है उस पर जो हाइड्रोजन है उसके लिए पीक जो है वो 9.84 पर आती है। वो इसके बाद आप देखिए जो 2 मैथिल ग्रुप हैं, नंबर ऑफ कार्बन 8 और कार्बन 9 की बात हम करें तो वो 2 मैथिल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो NMR की पीक जो है वो भी सिट्रल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। तो हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ सिट्रल। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटर्मिनेशन। एलिमेंटल एनालिसिस और मास स्पेक्ट्रा की हेल्प से सिट्रल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लगाया जाता है। जैसा कि आप देखें स्क्रीन पर लिखा हुआ है C10H16O, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि C10 का मतलब ये मोनोटर्पिनॉइड है। सेकंड पॉइंट ये ब्रोमिनेशन। देखिए केमिस्ट्री में ब्रोमिनेशन का काम है अनसैचुरेशन का पता लगाना, यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है। अगर एक डबल बॉन्ड होगा तो 2 Br जुड़ेंगे, 2 डबल बॉन्ड होंगे तो 4 Br जुड़ेंगे। तो सिट्रल के साथ जब रिएक्शन होती है ब्रोमीन की तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो आप देखें वो टेट्रा ब्रोमो प्रोडक्ट है। ये आप देखें ये टेट्रा ब्रोमो प्रोडक्ट है और टेट्रा ब्रोमो प्रोडक्ट बनना ये कंफर्म करता है कि सिट्रल के अंदर 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। उसी तरीके से अगर हम हाइड्रोजनेशन करें तो हाइड्रोजनेशन में भी ये कंफर्म, हाइड्रोजनेशन करने पर जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो देखिए सिट्रल C10H16O। जब इसकी रिएक्शन होती है, जब इसका हाइड्रोजनेशन होता है तो बनने वाला प्रोडक्ट है वो टेट्रा हाइड्रो प्रोडक्ट बन रहा है, यानी 4 कार्बन जुड़ रहे हैं। 4 कार्बन का जुड़ना भी ये कंफर्म कर रहा है कि सिट्रल के स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 2 है। थर्ड पॉइंट है इसका नेचर ऑफ ऑक्सीजन। जैसा कि हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ा था कि टर्पिनॉइड में हाइड्रोकार्बन के साथ ऑक्सीजन भी होता है। अभी ऑक्सीजन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन। लेकिन देखिए अभी जो हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला है उसमें ऑक्सीजन एक है। एक ऑक्सीजन का मतलब ये कंफर्म हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर तो हो नहीं सकते क्योंकि उनमें तो 2 ऑक्सीजन होती है। तो हमारा ये जो सिंगल ऑक्सीजन है वो एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल या फिनॉल हो सकता है। तो नेचर ऑक्सीजन में सबसे पहला पॉइंट है कि सिट्रल की रिएक्शन जब हाइड्रोक्साइल अमीन से की जाती है तो बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो मोनोऑक्सिम होता है। मोनोऑक्सिम का बनना ये कंफर्म करता है कि सिट्रल के स्ट्रक्चर में कार्बोनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब कार्बोनल एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है।
बी पॉइंट आप देखिए, जब सिट्रल की रिएक्शन टॉलिन रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट के साथ कराई जाती है तो सिट्रल इन दोनों रिएजेंट्स को रिड्यूस कर देता है। इन दोनों रिएजेंट्स का रिड्यूस होना ये कंफर्म करता है कि जो कार्बोनल ग्रुप सिट्रल के स्ट्रक्चर में है वो एल्डिहाइड है। अगर आप याद करें, जब आप प्रैक्टिकल करते हैं या फिर आपने 12th क्लास या सेकेंड ईयर में आपने देखा होगा कि जब आप एल्डिहाइड कीटोन पढ़ते हैं तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम टॉलिन रिएजेंट या फेलिंग रिएजेंट का यूज़ करते हैं। टॉलिन रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड जो है वो सिल्वर मिरर देता है और फेलिंग रिएजेंट के साथ रेड कलर देता है। तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है कि कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा लेकिन एल्डिहाइड ये टेस्ट देगा। तो ये कंफर्म हो गया कि जो कार्बोनल है वो एल्डिहाइड फॉर्म में प्रेजेंट है। फोर्थ पॉइंट है अल्ट्रावायलेट पीक। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि अल्ट्रावायलेट पीक 235-236 के बीच में जो आती है वो कंफर्म करती है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 5 नेचर ऑफ सिट्रल एज अ टर्पिनोइड। इस पार्ट में हम केवल ये पता लगाएंगे कि सिट्रल साइक्लिक है, ए साइक्लिक है, अगर साइक्लिक है तो मोनोसाइक्लिक है, बाईसाइक्लिक है, ट्राईसाइक्लिक है, इस तरीके से तो पता करने का सिंपल सा तरीका है। आप देख लें, इसमें आप सबसे पहले सिट्रल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लें। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C10H16 एंड O। और अभी तक जो नॉलेज है हमने जितना पढ़ा है उससे ये बात पता पड़ गई है कि सिट्रल के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 2 हैं और एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है। तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड के लिए हम 2 हाइड्रोजन लिखेंगे और 2 डबल बॉन्ड के लिए हम 4 हाइड्रोजन लिखेंगे। तो ये आप देखें, ये 4 हाइड्रोजन लिखा हुआ है 2 डबल बॉन्ड के लिए और एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के लिए भी 2 हाइड्रोजन लिखा हुआ है। अब ये जो 4 हाइड्रोजन है, टोटल नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन हुए वो 6 हुए। तो इन 6 हाइड्रोजन को आप सिट्रल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसके हाइड्रोजन में जोड़ देंगे तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा C10H22 और ये फॉलो कर रहा है CnH2n+2 को। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने अच्छे से समझाया हुआ है कि CnH2n अगर कोई टर्पिनॉइड या टर्पीन CnH2n+2 को फॉलो करता है तो ये कंफर्म होता है कि वो टर्पिनॉइड एसाइक्लिक है। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि सिट्रल एसाइक्लिक है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, हीटिंग विद पोटेशियम बाइसल्फेट। देखिए, पोटेशियम बाइसल्फेट के साथ जब भी रिएक्शन होती है तो ये सिट्रल को पैरासाइमिन में कन्वर्ट करता है। देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए, और पैरासाइमिन का बनना ये कंफर्म करता है कि सिट्रल का जो स्केलेटन है, देखिए स्ट्रक्चर नहीं स्केलेटन है, उसकी जो बनावट है वो कुछ पैरासाइमिन की जैसी होगी। तो आपने जो फर्स्ट जो स्लाइड थी हमारी, उसके अंदर जो आपने स्ट्रक्चर देखा था सिट्रल का, उसमें आप देखें तो एक ऊपर मैथिल ग्रुप है, सिट्रल में भी ऊपर मैथिल ग्रुप है, सिट्रल में 2 मैथिल ग्रुप नीचे हैं, तो पैरासाइमिन का बनना ये कंफर्म करता है कि सिट्रल का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ पैरासाइमिन के जैसा है। 7th पॉइंट है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में केवल आप ये ध्यान रखें कि सिट्रल की रिएक्शन जब KMnO4 और Cr2O3 से होती है तो बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो है एसीटोन, ऑक्सैलिक एसिड, और ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम जो IUPAC नेम है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसी तरीके से सिट्रल की रिएक्शन जब
ओजोन से होती है या फिर हम कहें उसका ओजोनोलाइसिस होता है, तो बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो है एसीटोन ग्लाइकोल। और ये जो प्रोडक्ट है इसका यूपीसी नेम भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब ये जो 7th पॉइंट हम पढ़ रहे हैं उससे ये कंफर्म होता है कि जब सिट्रल का ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन जब KMnO4 Cr2O3 और ओजोन से जब होगी रिएक्शन इसकी, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो तभी पॉसिबल है जब सिट्रल का स्ट्रक्चर इसके जैसा हो। जब सिट्रल का स्ट्रक्चर इसके जैसा हो तो ऑक्सीडेशन की जो प्रोडक्ट है वो तभी पॉसिबल है जब सिट्रल का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। नेक्स्ट इसमें नोट डाल के एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डीएल्डोलाइजेशन ऑफ सिट्रल सपोर्ट दी अबव स्ट्रक्चर। देखिए डीएल्डोलाइजेशन को समझाने से पहले हमें एल्डोलाइजेशन पता होना चाहिए। क्लास 12 और सेकेंड ईयर में आपने एल्डिहाइड और कीटोन्स पढ़े होंगे, उसमें एक रिएक्शन थी एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में दो एल्डिहाइड या कीटोन, हम अभी एल्डिहाइड की बात करते हैं, दो ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है वो आपस में कंडेंस होते हैं बेस की प्रेजेंस में, फिर एल्डोल बनता है, फिर एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है और लास्टली बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। यानी दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के और लास्ट प्रोडक्ट बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस। डीएल्डोलाइजेशन जस्ट इसका उल्टा है, मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड से दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के बनेंगे। तो डीएल्डोलाइजेशन जो है वो भी सिट्रल के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। वो कैसे करता है? क्योंकि देखिए सिट्रल का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने जब पीक पढ़ी अल्ट्रावायलेट की 236 पे या आईआर की पढ़ी 1665 पे, तो उससे ये कंफर्म हुआ था कि सिट्रल के स्ट्रक्चर में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है। और आपको स्ट्रक्चर में दिख भी रहा है, क्योंकि देखिए जो एल्डिहाइड का जो कार्बोनल है उस कार्बोनल से जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है वो अल्फा होता है, और अल्फा से जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है वो बीटा होता है। यानी ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है। तो डीएल्डोलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस गिव टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। तो सिट्रल में जो ये प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसे बनेगा वो हम देखते हैं। मान लीजिए हमने एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड लिया, ये देखिए ये कार्बन, ये हमने R जोड़ दिया, फिर ये डबल बॉन्ड ये C और ये C डबल बॉन्ड O और ये H और ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ये अल्फा बीटा है क्योंकि ये कार्बोनल है, इससे जुड़ा हुआ अल्फा और इससे जुड़ा हुआ बीटा, यानी ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, ये कंफर्म है। इसकी रिएक्शन सबसे पहले होगी बेस से, देखिए OH माइनस, ये जो OH माइनस है वो जाता है बीटा कार्बन पे। देखिए ये बीटा कार्बन पर जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है। तो देखिए बनेगा क्या, ये R, ये CR, इसे हमने कुछ नहीं किया है, इस कार्बन पे आके OH जुड़ चुका है। यहाँ डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन एज इट इज़, और ये सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो चुका है, और ये C और ये O, ये माइनस और ये हाइड्रोजन। इसके बाद क्या होता है, इसकी रिएक्शन होती है वाटर के मॉलिक्यूल से, HOH। HOH का ब्रेक कैसे होता है, H प्लस एंड OH माइनस। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है O पे, ये वापस से बॉन्ड में चेंज होता है और ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन पे शिफ्ट होते हैं। ध्यान रखिए कि ये जो पाई बॉन्ड कार्बन पे शिफ्ट हुए तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये पाई बॉन्ड जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज पे आके जुड़ता कौन है, पॉजिटिव आएगा।
अब HOH में देखें तो H प्लस और OH माइनस, तो इसका वाटर का जो H प्लस पार्ट है वो आकर के इस कार्बन पे जुड़ेगा। तो देखिए हम प्रोडक्ट क्या बनता है आगे, ये देखिए ये कार्बन एज इट इज़, ये R, ये R, यहाँ पे OH है, इसके बाद आप देखें ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये आप देखिए C डबल बॉन्ड तो वापस बन चुका है, और एक जो हाइड्रोजन है, ये वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है वो आकर के यहाँ जुड़ गया है। अब लास्टली जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, देखिए बॉन्ड शिफ्टिंग में ये जो OH बॉन्ड है उसका ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है और ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाते हैं। अब आप देखिए कि जब इस कार्बन पे जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये O और H में क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये H प्लस ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा और यहाँ बॉन्ड बनाएगा, और ये H प्लस जो है वो जाकर के इस कार्बन पे जुड़ जाएगा। तो अब देखिए क्या प्रोडक्ट बनता है, देखिए ये R, ये R, और ये अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन चुका है, दैट इज एसीटोन प्लस ये कार्बन का एक हाइड्रोजन ऊपर था, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ लिखा था, और ये OH का जो बॉन्ड टूटा उसका हाइड्रोजन आके यहाँ जुड़ता है, और ये C डबल बॉन्ड O और ये H। तो देखिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड से यहाँ हमको मिला, एक तो कीटोन मिला है और दूसरा हमें एसिटल्डिहाइड मिला। तो जो डीएल्डोलाइजेशन है वो भी सिट्रल के स्ट्रक्चर को कंफर्म करता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे और पेन को साथ में लेके बैठेंगे तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, और इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आपको कुछ लगता है तो आप ज़रूर बताएं। और इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा सिंथेसिस ऑफ सिट्रल एंड बायोसिंथेसिस ऑफ सिट्रल। आप सभी को थैंक यू।